एस्पिरेंट्स आया तनिष्का, आई एम कमिंग लाइव ऑन अनबाइंड वेबसाइट। इम्पोर्टेंट होता है कि तुम मतलब 6-7 घंटे की बॉडी नींद मांगती है, तो फिर यू शुड मतलब अपनी नींद भी पूरी करनी है तुम्हें, और यू शुड ईट प्रॉपर हेल्दी फूड, मतलब टाइम से खाना भी खाना है। और उसके बाद यही तो इम्पोर्टेंट चीजें होती है। उसके बाद थोड़ा बहुत टाइम बच जाता है, उसमें तो वॉक वगैरह पे या एक्सरसाइज भी कर सकते हो, क्योंकि अगर तुम हेल्दी रहोगे मतलब फिजिकली और मेंटली तो आउटपुट ज्यादा अच्छा आएगा। देखिए क्वेश्चन में डाउट तक होते, क्या तो दो चीजें हो सकती है, क्या तो तुम्हें वो क्वेश्चन आता नहीं तो फिर तुम्हें टॉपिक में है, या फिर तुमने वो थोड़ा सुपरफिशियली पढ़ा है। तो फिर अगर मतलब एक चीज होती है कि टॉपिक में प्रॉब्लम है तो वो टॉपिक पूरा पढ़ना होता है, और दूसरी चीज होती है कि सुपरफिशियली पढ़ा होता है या फिर तुम अच्छे से भी पढ़ लो तो कुछ चीजें होती है जिनमें कंफ्यूजन रह जाता है। तो उसमें कि अगर तुम उसको अटेम्प्ट करो और वो गलत हो जाए तो वो तुम्हें याद रहेगा हमेशा के लिए, और करो और गलती से सही हो जाए तो फिर मतलब ये तो ह्यूमन नेचर होता है कि फिर तुम अटेंशन नहीं दोगे। तो और अगर छोड़ के आओगे तो भी याद रहेगा। तो अगर जैसे टेस्ट में हो रहा होता है तो फिर उसमें तुम अगर तुम्हारे मार्क्स थोड़े कम भी आ जाएंगे तो उस चीज से इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो टेस्ट में उसको छोड़ना बेहतर होता है ताकि तुम्हें वो चीज याद रहे कि ये मैंने गलत करी थी। मतलब एकेडमिक तो उनका रूल था ही, इसके अलावा मेरी रहती थी तो इमोशनल भी बहुत ज्यादा सपोर्ट था, क्योंकि अगर मार्क्स कम आ जाते थे तो हमेशा यही बोलते थे कि हमें पता है तू कर लेगी, तो तू इस चीज के लिए स्ट्रेस मत कर और आराम से जो कर रही है वो करती है। तो फिर तो मेंटरशिप बहुत हेल्पफुल होती है कि अगर तुम्हारा गाइड अच्छा है तो फिर तुम डेफिनेटली अच्छी जगह पे जाओगे। और एक और चीज होती है कि जितना हम टीचर्स के साथ ज्यादा इंटरेक्ट करेंगे और उनसे बात करेंगे वो चीज एंड में उतनी फ्रूटफुल होती है। कभी ऐसा होता है कुछ लोगों ने पढ़ाई नहीं करी होती, कुछ का ऐसा होता है कि लक खराब होने की वजह से एंड में एग्जाम या फिर हेल्थ खराब होगी, कुछ ऐसा। तो अगर आप खुद को चांस देना चाहते हो तो आप नीट वापस दे सकते हो, क्योंकि अगर एक बार आप एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए तो इट डजंट मीन कि तुम्हें कुछ आता नहीं है फिर तुम कुछ कर नहीं सकते। तो अगर आप खुद को चांस देना चाहते हो, और फिर वही है कि तुमने एक बार वो चीज पढ़ी होती है तो वो तुम्हारे लिए रिवीजन वाला टाइम होता है कि तुम उस चीज को मतलब तुमने थोड़ा 90% तुम्हें तब आ गया था तो बाकी बचा हुआ 10% इस वाली ईयर में कर लो, और काफी ज्यादा प्रैक्टिस करके नीट आराम से हो सकता है। और बाकी दूसरी चीज है कि अगर किसी का इंटरेस्ट ही दूसरी चीज में मतलब बस नीट ऐसे दे दिया था तो फिर तो कोई मतलब नहीं होता। ज्यादा बात करोगे तो इससे तुम्हारी मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहेगी। और दूसरी चीज ये है कि जितने अच्छे कॉलेज में तुम जाओगे उतनी ज्यादा तुम्हें वहां पे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, तो उससे मतलब तुम्हारे फ्यूचर में सक्सेस के चांसेस भी बढ़ेंगे। और एक इम्पोर्टेंट चीज है मतलब जितना अच्छा कॉलेज होगा तुम्हारी मतलब जो एक वो प्रोफेशनल वाली लाइफ होती है और एक खुद की जो लाइफ होती है वो उतनी ज्यादा बैलेंस रहती है। मतलब जितने अच्छा कॉलेज होगा उसमें फेस्ट वगैरह फेस्टिवल्स वगैरह वो ज्यादा अच्छे होते हैं। पर जो भी तुम 2 साल में या फिर जितना भी टाइम लेके तुम नीट क्लियर कर रहे हो उसमें जो इनपुट डाल रहे हो वो डेफिनेटली वर्थ इट होगा। 12th में जो चीजें थी वो कम थी, मतलब कॉलेज में आके डेफिनेटली सिलेबस तो बढ़ता है बट एक चीज है कि स्ट्रेस थोड़ा कम हो जाता है। तो फिर पढ़ना तो पड़ता ही, ऐसा नहीं हो सकता कि तुम नहीं पढ़ोगे तो फिर साथ ही चीज नहीं थी कि मेरी फिजिक्स वीक थी, क्योंकि मुझे 10th तक मैथ्स में भी उतना इंटरेस्ट था जितना बायो में था। तो मेरी फिजिक्स काफी स्ट्रॉन्ग साइड पे थी। उसके बाद मैंने प्रैक्टिस भी जेई लेवल तक की कर ली थी, तो मेरे लिए वो चीज काफी आसान थी। बट बाकी जैसे कुछ एस्पिरेंट्स के लिए वो चीज नहीं होती। तो वन थिंग दैट यू कैन डू इज इंक्रीज प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा तुम प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा तुम्हारी स्पीड एक्यूरेसी दोनों इंक्रीज होगी। और दूसरी चीज है कि जैसे जेई में होता है कि क्वेश्चन कहीं से भी आ जाते हैं, ऐसा नीट में नहीं। नीट में वही बेसिक लेवल वाले क्वेश्चन होते हैं, मतलब उसी को थोड़ा मोल्ड कर करके वो क्वेश्चन डालते रहते हैं। तो एक चीज जो तुम कर सकते हो तुम्हारे मॉड्यूल्स की अच्छे से प्रैक्टिस करो, उसके बाद पीवाईक्यू तुम करो और उस पर बेस्ड क्वेश्चन करते रहो। और एक और चीज है कि जैसे जितने ज्यादा तुम एंड तक टेस्ट देते जाओगे वो फिजिक्स तुम्हारी अपने आप इंप्रूव होती जाएगी, उसके लिए ज्यादा टेंशन भी नहीं लेनी।